प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक विश्लेषणात्मक समीक्षा किसने शुरू की और कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भारत सरकार ने 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था। यह योजना कृषि में जोखिम और आपदाओं के कारण फसल नुकसान का बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए लाई गई थी, ताकि किसान को आर्थिक सुरक्षा मिले और वह खेती जारी रख सके। पृष्ठभूमि और उद्देश्य: भारत में खेती कई प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और रोग से प्रभावित होती रही है। इन अनिश्चितताओं के कारण किसान को भारी नुकसान, कर्ज और आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य था प्राकृतिक कारणों से फसल नुकसान होने पर आर्थिक सुरक्षा देना, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाना ताकि वे खेती जारी रख सकें, खेती को कम जोखिम वाला व्यवसाय बनाना। इसके लिए किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है और शेष भुगतान केंद्र व राज्य सरकार मिलकर करती हैं। योजना की संरचना और लाभ: इस योजना के तहत किसान खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम, बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम भुगतान करता है। बाकी बीमा प्रीमियम का भार सरकार उठाती है। किसान को फसल नुकसान होने पर बीमा राशि सीधे उसके बैंक खाते में मिलती है। इस तरीके से योजना किसानों को आपदाओं के समय तत्काल आर्थिक सहायता देती है। पहुंच और प्रमुख आंकड़े: अब तक 78.41 करोड़ से ज्यादा आवेदन बीमा किए जा चुके हैं। यह भारत की सबसे बड़ी फसल बीमा पहलों में से एक है। कुल 1.83 लाख रुपए करोड़ से अधिक का दावा भुगतान किसानों को किया जा चुका है। फसल बीमा के लिए नामांकित किसानों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़कर लगभग 19 करोड़ 2024 से 25 तक पहुंच चुकी है। बीमा कवरेज में खाद्य, तिलहन और अन्य अनाज एवं व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। पिछले कई वर्षों में घरेलू किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ये आंकड़े योजना की व्यापकता, उपयोग और वास्तविक उपयोगिता को दर्शाते हैं। किसानों पर सकारात्मक प्रभाव: जहां योजना सही तरीके से लागू हुई है, वहां प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली। भारी नुकसान के बाद किसानों का कर्ज बढ़ने से बचा, किसान को फसल जोखिम से बचाव का साहस मिला। समय पर दावे के भुगतान से आत्मिक सुरक्षा और भरोसा बढ़ा। इस योजना के प्रभाव से किसानों को यह महसूस होता है कि अचानक प्राकृतिक आपदा होने पर भी सरकार उनकी मदद करती है। सीमाएं और चुनौतियां: कई बार योजना की अवधारणा अच्छी होने के बावजूद दावे का भुगतान समय पर नहीं होना, नुकसान आकलन में विवाद, कुछ क्षेत्रों में कम भागीदारी और जागरूकता की कमी होने जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। किसान कई बार प्रक्रिया को पूरी तरह समझ नहीं पाते या नुकसान आकलन में देरी का सामना करते हैं, जिससे योजना का वास्तविक लाभ कुछ किसानों तक समय पर नहीं पहुंच पाता। राजनीतिक दलों और प्रशासन की साझा भूमिका: इस योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में नीति और संसाधन प्रदान करना केंद्र सरकार की भूमिका, राज्यों की भागीदारी और संचालन, स्थानीय प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी द्वारा योजनाओं का ज़मीनी कार्यान्वयन, सबका योगदान महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे किसी एक राजनीतिक दल या एक संस्था का अकेला कार्य नहीं कहा जा सकता। समग्र मूल्यांकन: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में बनी हुई है। यह किसानों को प्राकृतिक जोखिमों के समय वित्तीय राहत देती है, जिससे वे खेती जारी रख सकते हैं। लेकिन जहां दावे समय पर भुगतान होते हैं, वहां इसका सकारात्मक प्रभाव अधिक दिखता है। जहां भुगतान देरी से होता है, वहां किसानों का भरोसा कमजोर होता है। कुल मिलाकर यह योजना किसानों को गिरने से रोकती है, भले ही हर जगह पूरी तरह असरदार न हो। अंतिम रेटिंग: 10 में से 7.5 अंक। कम प्रीमियम पर बड़ा कवरेज, करोड़ों किसानों को आर्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा के समय राहत, दावे में देरी, जागरूकता और भागीदारी में असमानता, कुछ स्थानों पर भरोसे की कमी। निष्कर्ष: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 10 में से 7.5 अंक इसलिए दिए जा सकते हैं क्योंकि यह किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है,
लेकिन हर क्षेत्र में इसे पूरी तरह भरोसेमंद नहीं बनाया जा सका। इस पर अपनी राय कमेंट में लिखें।